वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ स्टारवर्स A to Z DSA कोर्स। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन द बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट विच इज सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। सेकंड पार्ट वन लाइक हमने पहले सॉल्व कर ली। पार्ट 2 प्रॉब्लम है ये हमारी। टिक मार्क करते हैं इसको, आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पर सॉल्व करने के लिए। यहाँ ये पुरानी प्रॉब्लम थी एंड दिस इज अवर न्यू प्रॉब्लम। व्हाट चेंज इन द न्यू प्रॉब्लम, ये हमें समझना है कि क्या नया चेंजेस आया इस प्रॉब्लम के अंदर, क्या नया चेंजेस नहीं आया इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम में चेंजेस आया क्या है। हमको करना क्या था, हमारे पास में एक एरे दिया हुआ था, वो शॉर्टेड था एंड रोटेटेड था। सपोज मेरे पास में नंबर कुछ ऐसा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 नंबर है मेरे पास में। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोटेटेड की। तो रोटेटेड में हमने समझा था क्या कि जैसे कोई भी नंबर पीछे से लाके आगे रख दिया मैंने, तो 4 5 रख दिया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज रख दिया, तो दिस इज रोटेटेड। ठीक है, अब जब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो जो उसका नया पार्ट है उसमें क्या चेंजेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास में कुछ नंबर ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, नंबर की बात करूँ कैसे, क्योंकि मेरे पास में एक एरे है रोटेटेड एंड शॉर्टेड वाला विच इज 5 5 2 एंड वी कैन से 3 देन वी कैन से 5। ठीक है, देन यहाँ पे हम काउंटिंग भी कर लेते हैं, उनका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, देन यहाँ पे मेरे पास में क्या है, अगेन मान लेते हैं 5 है, देन 5 है, देन 5 है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इंडेक्स 5 हो जाएगा, ये 6 इंडेक्स हो जाएगा, ये 7th इंडेक्स हो जाएगा। सपोज मेरे पास में एक और 5 आ गया, सॉरी ओके इंडेक्सिंग गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मतलब सॉरी 5 गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एक और मेरे पास में लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका, 8 इंडेक्स हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली मेरे पास में क्या है यहाँ पे। अब एरे देखोगे आप, ठीक है, एरे मेरे पास में क्या है 5 5 5 5 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर 5 5 2 3 एंड 5 5 5। सो अब यहाँ पर अगर मैं ये नंबर्स देखूँ, ठीक है, ये 5 है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं मेरे नंबर्स देखूँ तो मेरा लो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, लो मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, दिस इज माई लो। एंड अगर मैं हाई देखूँ तो हाई कहाँ पे पॉइंट करेगा, हाई मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, दिस इज माई हाई। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा जो मिड रहेगा वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो 0 + 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 पे पॉइंट कर रहा होगा। ये रहा हमारा मिड, विच दिस इज अवर मिड। अब हमें क्या करना है, हमारे उस केस में क्या था, हम फाइंड आउट कर रहे थे हमारा जो शॉर्टेड लाइक हाफ है। ठीक है, वी आर फाइंडिंग अ शॉर्टेड हाफ। हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमें शॉर्टेड हाफ फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे शॉर्टेड हाफ कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉजिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे पता है कि ये शॉर्टेड हाफ है। ठीक है, ये शॉर्टेड हाफ नहीं है, मुझे पता है, मैं देख के बता सकता हूँ। बट इन प्रोग्रामिंग हाउ वी कैन कैलकुलेट, सिंपल हम क्या करते थे, जो लो पर वैल्यू है, सो जो लो पर हमारे पास वैल्यू है, सिंपल उससे क्या करना था, हमें यहाँ पे मैच करना था इसके साथ में। देन सेम वैल्यू हमें मैच करनी थी लास्ट वाले का। सो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे। सो वी आर फाइंड आउटिंग द वैल्यू हम कहाँ से उसको स्प्लिट करना है, ट्रिम डाउन करना है किस पार्ट को। जो पार्ट हमारा शॉर्टेड होगा हम पहले इसमें चेक करेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे टारगेट मेरा 3 है। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, 3 है, तो मैं 3 को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपेयर करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्ट शॉर्टेड है। सपोज ये वाला पार्ट शॉर्टेड होता, ठीक है, इस कंडीशन में तो हम पता ही नहीं कर सकते ना कि 5 > 5 है, 5 = 5 5 = 5। तो व्हेन द कंडीशन अकर कि जो हमारे लो पे जो वैल्यू है, ठीक है, मेरे जो लो पे वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है किसके, मिड पे जो वैल्यू है, एंड मिड पे जो वैल्यू है वो इक्वल किसके है, मेरे हाई पे जो वैल्यू है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होगी, इक्वल हो गई। तो इस केस में क्या होगा, आप प्रोग्रामेटिकली आप ये डिफाइन नहीं कर सकते थे कौन सा पार्ट शॉर्टेड है। तो यहाँ पे हमारा जो नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो देखो क्या होता है कि हमने पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व की। पुरानी प्रॉब्लम में क्या था, सारे एलिमेंट्स यूनिक थे। ठीक है, जितने भी नंबर्स इसके अंदर हमारे पास एरे में थे ऑल आर यूनिक। एंड इस प्रॉब्लम में हमारे पास में क्या है, नंबर्स रिपीटेड आ रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट नंबर भी हमारे पास में आ रहे हैं, और ऐसी कंडीशन बन सकती है। सो इन सच कंडीशन हमें करना क्या है, सिंपल करना है। ऐसी जब भी कंडीशन बनेगी, व्हेन लो इक्वल टू मिड एंड mid equal to high, in that condition we are just increasing the low and high, increase the low and decrease the high, and continue the process means again we are we can say finding the mid. So our mid is right now we can say mid 1 + 6 7 divided by 2 3. So our mid is this, and we got the answer, our target. Suppose in case of our target is right now which is 2. So now we can easily compare that 3 is not like 5 is not less than equal 3. It means that this part is shorter. So I am comparing in this part. Now I have
लाइक मैं अब इसको स्प्लिट कर पा रहा हूँ, ठीक है, इसको ट्रिम डाउन कर पा रहा हूँ कि मुझे पता है कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, तो मुझे राइट में सर्च करना है। पहले राइट में देखना है कि क्या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लो एंड मिड के बीच में, सॉरी मिड एंड हाई के बीच में। अगर मिड एंड हाई के बीच में नहीं करता तो मैं इधर आके चेक करूंगा उसको। सो ऐसी कंडीशन अगर हो सकती है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन चेंज करनी है। इंटायरली सारा का सारा कोड सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं देखो, पहले मेरा पूरा कोड जो था वो वही रहेगा, बट अब यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे ये जो लिखा हुआ है मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है या राइट पार्ट सॉर्टेड है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, मेरी कंडीशन आ रही है कि मेरा जो एरे ऑफ लो है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड एंड my array of mid equal to array of high. So this condition is occurred. In this case हमें सिंपल करना क्या है, हमारे लो को प्लस प्लस करना है, हमारे हाई को माइनस माइनस करना है, एंड हमको सिंपल यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। वाई वी आर डूइंग कंटिन्यू, लेट मी एक्सप्लेन यू वाई वी आर डूइंग कंटिन्यू। सो आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, सपोज हमारे पास में ये नंबर थे, हो सकता है हमारे पास में एरे कुछ ऐसा हो कि 5, ठीक है, 1 और वी कैन से अगेन 5, ठीक है, 5 1 एंड अगेन 5 वी हैव, ठीक है, अगेन वी हैव 5। सो इन दिस केस अगेन वी हैव 5, देन वी हैव 5, देन वी हैव 5, ठीक है। तो ये इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स, ठीक है। सपोज वी हैव अनदर इंडेक्स विच इज 5, सो हम यहाँ पे इंडेक्स 5 बना लेते हैं। अब मेरा आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरा लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाई मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड मिड हमारा सब अप्रोक्सीमेट मिड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके सॉरी, मिड हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, मिड हमारा आएगा आगे किस पे, मिड नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आएगा विच इज दिस। सो मिड मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की, अगेन सेम कंडीशन बनी तो मैं क्या करूँगा, लो को यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, एंड हमारे हाई को कहाँ पे लेके आऊँगा, मतलब कंडीशन चेक नहीं कर सकता तो मैं सिंपल उनको इंक्रीज एंड डिक्रीज करूँगा। अब इन दिस केस, इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मेरी जो वैल्यू थी, सपोज मैं 1 को फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने उनको आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। 2 2 ज़ा 4, तो सेकंड इंडेक्स पे आया तो मैं यहाँ पे आया। अब इस केस में क्या होगा, देखो अब मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 5 आ रहा है तो अगेन मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी, मेरा लो इधर जाएगा, हाई मेरा इधर जाएगा, ठीक है। तो इन सम केसेस यहाँ पे क्या होगा, हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हमने लेफ्ट राइट को अगर यहाँ पे इधर से उधर कर दिया तो हम एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस केस के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें वापस आना है यहाँ पे ऊपर, एंड अगेन मिड को चेक करना है, अगेन मिड को चेक करना है, रिपीटेडली अगेन मिड को चेक करते हुए जाएंगे हम, एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि हमारी तीनों वैल्यू यूनिक है या एक कोई वैल्यू यूनिक है, 2 वैल्यूज हमारी यूनिक है, तभी हम जाके फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा शॉर्टेड पाथ कौन सा है, कौन सा वाला पार्ट हमारा शॉर्टेड, लेफ्ट वाला या राइट वाला। उस केस में हम यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ऊपर जाके कंटिन्यू करने लग जाएंगे, वापस कंटिन्यू कर लेंगे प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को कंटिन्यू हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिंपल अब एक बार ट्राई करते हैं रन करके, सिंपल टेस्ट केसेस पे ये रन करती है नहीं चेक कर लेते हैं इसे, ताकि हम इसे सबमिट करके चेक कर लें कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं हमारा कोड उन सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो लेट मी चेक इट आउट, एंड टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, अभी रिसेंट लाइक हमारा कोड का जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो करेगा that our code is working on sample test cases. Then we will try to submit it on all the test cases that are assigned to this particular question. Okay, यहाँ पे दिखाओ array undeclare identify array. So okay, यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, array लिख देना है यहाँ पे। Okay, everywhere I'm using array, and यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है इसको, यहाँ पे मतलब हमारे पास में नम दिया होता है, हमने उसको array बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस कोड में भी सेम चेंजेस की थी। जो डिफॉल्ट डेफिनेशन आई थी उसमें हमारे पास में नम्स लगा हुआ था, हम उसको चेंज कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है, बट नेमिंग कन्वेंशन चेंज करने के टाइम पे देखना होगा आपको कि कहाँ कहाँ वो वेरिएबल यूज हो रहा है, वरना आपको ऐसे एरर्स आ सकता है रन टाइम में, ठीक है। सो टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहा है हमारा, अब हमारा कोड सक्सेसफुली इस पर रन करेगा। सो हमने इंट्यूशन क्या समझा, इसमें ये समझ लेते हैं कि देखो प्रॉब्लम, अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, मैंने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, सो इसी के बेस पे मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसी के बेस पे मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो आई जस्ट नीड टू फिगर आउट द वे टू एलिमिनेट दिस कंडीशन। मतलब नई वाली प्रॉब्लम में जो नई कंडीशन हमारे पास में आई है, उस कंडीशन को अगर मैं कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देता हूँ, कहीं ना कहीं मैं इससे सेफ हो जाता हूँ, तो रिमेनिंग सोल्यूशन तो वापस वैसा का वैसे हो जाएगा जो पुरानी वाली प्रॉब्लम में था। बस मुझे क्या सीखना है, यही सीखना है, हाउ टू एलिमिनेट द कंडीशन, हाउ टू ट्रिम डाउन द कंडीशन, सो वी कैन गेट
our desired we can say our desired algorithm that is similar to the previous algorithm, जो हमारी पुरानी एल्गोरिथम थी उसके सिमिलर में हमारे पास में एल्गोरिथम वापस यहाँ पे बन कर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास, सेकंड वाला टेस्ट केस हमारा रन नहीं कर रहा है। ओके, सो इसकी प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने यहाँ पे क्या मिड रिटर्न किया हुआ है, बट यहाँ पे बुलियन फंक्शन है। देखो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें लाइक ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न यहाँ पे करना है सिंपल। हमें यहाँ पे सिंपल ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना था, मैंने कर दिया है। ट्रू फॉल्स रिटर्न क्यों करना है, जस्ट दे आर नो लाइक दे वांट टू चेक दैट वैल्यूज एग्जिस्ट और नॉट। सो सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड रन कर चुका है। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा दैट हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। एंड यू कैन सी दैट कि लोडिंग हो रहा है हमारा आउटपुट अभी। एंड नाउ आवर कोड इज सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन एवरी टेस्ट केस और एक्सेप्टेड इन एवरी टेस्ट केस, कि सारे टेस्ट केस में हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। सो इसी के साथ हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम और स्टारबर्स्ट A to Z DSA कोर्स और DSA शीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।